देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। बरार स्क्वायर शमशान घाट पर जनरल रावत का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। जनरल रावत की बेटियों ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। साथ ही जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। इससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें मुखाग्नि से लेकर सलामी तक की पूरी प्रक्रिया आपके सामने हमने रखी है। तो आज पंचतत्व में विलीन हो गया वो सितारा जिसने देश सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए और देश के दुश्मनों में भारत का खौफ पैदा किया। बरार स्क्वायर शमशान घाट पर जनरल रावत के अंतिम संस्कार से पहले उन्हें तमाम दिग्गजों ने श्रद्धांजलि भी दी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल रहे। वहीं जनरल बिपिन रावत की बेटियों ने भी अंतिम संस्कार से पहले अपने माता पिता के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया। इससे जुड़ी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मुखाग्नि से लेकर सलामी तक आप देख सकते हैं। देखिए आज किस तरीके से पूरा देश गम में डूबा रहा और नम आंखों से आज अपनों को विदाई दी गई, उसकी ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई से पहले, पंचतत्व में विलीन होने से पहले सलामी दी गई, श्रद्धांजलि दी गई जनरल बिपिन रावत को। बेटियों ने फिर माता पिता को नमन किया और उन्हें मुखाग्नि दी, यानी पूरी प्रक्रिया बेटियों के द्वारा की गई। देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत के पंचतत्व में विलीन होने से पहले उनकी अंतिम यात्रा निकली। वाकई ये दृश्य दुर्लभ था। किसी जाबाज की अंतिम यात्रा में दिल्ली की सड़कों पर लोगों की ऐसी दीवानगी देश ने शायद ही पहले कभी देखी हो। ये इससे जुड़ी 5 अलग अलग तस्वीरें हैं जो इसकी तस्दीक कर रही हैं। जब जनरल रावत का पार्थिव शरीर लिए सेना का ट्रक अंतिम यात्रा पर निकला तो फूलों से सजे इस ट्रक के साथ लोग सड़कों पर तिरंगा लिए दौड़ते नजर आए। इस दौरान भारत माता की जय के साथ जनरल रावत के नाम का जयकारा भी लोग लगा रहे थे। इस दौरान क्या बुजुर्ग और क्या युवा सभी उनकी फोटो लेकर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़े थे। और यही बताता है कि जनरल बिपिन रावत इस देश के लोगों के दिलों में क्या सम्मान और क्या जगह रखते थे और उन्होंने देश सेवा के लिए कितने उत्कृष्ट काम किए थे। यही आज की भीड़ ने दर्शाया और ये बताया कि जनरल बिपिन रावत को देश कितना प्यार करता था। पंचतत्व में विलीन होने से पहले जनरल बिपिन रावत को उनके आवास पर पहुंचकर तमाम दिग्गजों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आपको 2 अलग तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन आप फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूपी के सीएम मुख्यमंत्री पहुंचे और उसके बाद सपा के संरक्षक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने भी दिल्ली पहुंचकर जनरल बिपिन रावत के आवास पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश का वो सितारा आज जब अपने अंतिम सफर पर निकला तो उस सितारे के इस अंतिम सफर पर मानो पूरा देश उसके साथ निकल पड़ा और क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल बिपिन रावत के पंचतत्व में विलीन होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। इसे लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी को विनम्र एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बेटी कृतिका एवं तारिणी तथा परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज दिल्ली पहुंचे और जनरल बिपिन रावत के आवास पर पहुंचकर अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करके भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था।
इस दौरान राजनीति से जुड़े तमाम दिग्गज और सेना के अधिकारियों समेत कई बड़ी हस्तियों ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। ये 6 तस्वीरें हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम हरीश रावत, एनएसए अजीत डोभाल ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी जनरल रावत को नमन किया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी, सांसद रामकृपाल यादव, पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी जनरल बिपिन रावत को दिल्ली में उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तमाम लोग उनके आवास पर पहुंचे और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल भी पहुंचे। आपको बता दें कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी भी यानी मनोज सिन्हा श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिगडर का अंतिम संस्कार बरार शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया। ब्रिगेडियर लिगडर की पत्नी गीतिका और उनकी बेटी आशना अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हुई। इस दौरान उनकी बातें दृढ़ता की गवाही दे रही थी। देखिए, ये वो पल था जब एक बेटी अपने पिता को आखिरी वक्त पर विदाई दे रही थी, हाथ जोड़े उन्हें नमन कर रही थी और उनकी अंतिम प्रक्रियाओं को पूरा कर रही थी। इस दौरान आंखें नम जरूर नजर आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ उनका जो जज्बा, जो दृढ़ता थी, वो पूरे देश को ये बताने के लिए काफी थी कि एक सैनिक का परिवार अगर अपने पिता को, अपने बेटे को, अपने पति को सरहद पर लड़ने के लिए भेजता है तो कितना कठोर उसका मन होता है। सब कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि आई एम गोइंग टू बी 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफ़र। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। थैंक यू। बुक भी आपने लिखी थी उसको लेकर, किस तरह से उन्होंने कहा था, किस तरह से जोश भरते थे आपके बीच में पढ़ाई लिखाई को लेकर? और हाँ, मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। He was larger than life, everybody knows that। मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. उनके ऊपर जब तिरंगा लिपटाया गया था वो आज आपके हाथ में है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज देश के लिए? वो गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज़ नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। ही वाज अ वेरी गुड फादर, very good father. My child will really miss him. So it's
इट्स अ बिग लॉस। जब घर से जा रहे थे तो क्या कुछ बातचीत हुई थी, कब तक वापस आना? बस कल वापस आना, अगले दिन आना था। तो हेलीकॉप्टर हादसे में आगरा के शहीद सपूत विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देने सीएम योगी आगरा आए। शहीद के आवास न्यू आगरा के दयाल बाग पहुंचकर सीएम ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मदद के साथ एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। साथ ही शहीद के नाम पर किसी संस्था का नाम रखने का भी ऐलान किया। सीएम योगी ने यहां से हादसे में घायल वरुण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो, शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखेंगे। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर ट्वीट कर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी के गोवा पहुंचकर कलाकारों के साथ डांस करने पर अमित मालवीय ने कहा कि जब सीडीएस बिपिन रावत के खो देने से देश में शोक की लहर है, दूसरी ओर प्रियंका डांस कर रही है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा कि जब 26/11 हुआ तब सुबह तक राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। भाई की तरह प्रियंका वाड्रा भी गोवा में डांस कर रही हैं, जबकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार हो रहा है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा गोवा में मौजूद रहीं। आपको ये भी याद दिला दें कि गोवा में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने हैं और इसी सिलसिले में लगातार तमाम राजनीतिक दलों के दौरे गोवा में हो रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा आज वहां पर स्थानीय नृत्य करती हुई नजर आ रही थी और इसी पर निशाना साधा है भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय। इधर प्रियंका गांधी के गोवा दौरे के दौरान डांस करने वाले वीडियो पर अब यूपी भाजपा ने भी ट्वीट कर दिया है। यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है कि 26/11 हुआ तो राहुल गांधी रात से सुबह तक पार्टी करते रहे, जबकि पूरा देश सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार के चलते शोक और दुख में डूबा हुआ था। उसी समय भाई के पदचिन्हों पर चलती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा भी गोवा में डांस कर रही थी। क्या इससे भी ज्यादा कुछ शर्मनाक हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी कल बलरामपुर का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यह कार्यक्रम बहराइच रोड पर मौजूद हंसुवाडोल गांव के पास होगा, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही पीएम की जनसभा के लिए भी मंच तैयार है। यहां करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जिन्हें सभा तक पहुंचाने के लिए हजारों वाहनों की व्यवस्था की गई है। दरअसल 1978 में महज 2 जिलों के लिए शुरू की गई सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत सिर्फ 79 करोड़ थी, अब ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में बदल चुकी है और इससे 9 जिलों के लाखों किसानों को फायदा होगा और इस पर लागत करीब 9,800 करोड़ से ज्यादा की आई है। कल पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इससे सिंचित क्षेत्र की क्षमता अब 14.04 लाख हेक्टेयर हो गई है। कल सीएम योगी ने भी पीएम के दौरे वाली जगह का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया था। का बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। इस क्षेत्र के समस्त जनता जनार्दन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं और हर कोई व्यक्ति उनको सुनना और देखना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं। 2 दिनों के इस अपने वाराणसी दौरे में पीएम मोदी करीब 30 घंटे तक वाराणसी में ही मौजूद रहेंगे, जिसमें वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लेकिन इस दौरान का सबसे बड़ा आकर्षण होगा पीएम मोदी के हाथों से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, जिसके लिए वाराणसी में तैयारियां अंतिम दौर में हैं।
वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन और पूजा करेंगे। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के वक्त गंगा आरती भी देखेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन के मौके पर 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वाराणसी में ही मौजूद रहेंगे। अगले दिन यानी 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रशासनिक भवन में 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले पीएम मोदी भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन इस दौरे का मुख्य आकर्षण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों पर इन दिनों वाराणसी जिला प्रशासन का पूरा फोकस है। हम लगभग पूर्ण है, बस जो लास्ट में थोड़ा मोड़ा टूट फूट छोटी मोटी जो महंगाई पिटाई कहीं बच गई है वो उसका काम चल रहा है। और 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण प्रस्तावित है और वो इस 240 साल के बाद जो एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है वो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के विजन से और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हुआ है। और ये हमारी सौभाग्य की बात है हम लोग सब लोगों के लिए कि उन्हीं के हाथों इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास भी हुआ था और उसी के उन्हीं के हाथों इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रस्तावित है। इसको पूरा भव्य और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के लिए जन सहयोग के साथ एक विस्तृत रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें 13 तारीख से लेकर पूरा 1 माह तक पूरे शहर में विभिन्न कार्यक्रम पृथक जगह पर आयोजित होंगे।